उसकी 35 नंबर की बड़ी जूते पर भी ताले जड़ दिए जाते हैं। अचानक पॉल जोर से आऊ चिल्लाता है और गुस्से में उसने पास का एक पूरा लकड़ी का खंभा ही उखाड़ दिया। वह खड़ा हुआ तो सोचने लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। इसी बीच छोटे लोगों का सेनापति घोड़े पर सवार होकर आया और पॉल पर भाले से हमला कर दिया। फिर उसके पीछे पीछे आए सैनिकों ने पॉल के कूल्हों में हुक फेंक दिए और पूरी ताकत से खींचने लगे। बेचारा पॉल ज्यादा देर तक टिक न पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह वहीं बेहोश हो गया। जब पॉल की आंख खुली तो उसने खुद को फिर से रस्सियों में जकड़ा पाया। इस बार उसे एक बड़े ठेले पर बांधकर छोटे लोगों के शहर की ओर ले जाया जा रहा था। अगले दिन पॉल को खेतीबाड़ी के काम पर लगा दिया गया। उसे एक विशाल बैलगाड़ी की तरह हल खिंचवाया जाता था। तभी अचानक खबर आई कि राजमहल पर दुश्मन देश के गुप्त हथियारों ने हमला कर दिया है। सेनापति ने तुरंत पॉल की दिशा मोड़ दी और उसे राजमहल की ओर दौड़ाया। पॉल ने अपनी लंबी लंबी टांगों से ऐसे कदम बढ़ाए कि वह 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ पड़ा। राजमहल पहुंचकर सेनापति ने पॉल को झुकने का आदेश दिया और खुद कूदकर अंदर चला गया। लेकिन एक सैनिक कार्ल जानता था कि सेनापति बस बड़ी बड़ी डींगे मारता है, इसलिए उसने पॉल की जंजीरें खोली और उससे राजकुमारी को बचाने की गुहार लगाई। पॉल तुरंत अंदर घुसा और एक ही झटके में दोनों हत्यारों को पकड़कर उन्हें पास के मछली तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी सुरक्षित बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सेनापति भी आया, लेकिन तब तक युद्ध खत्म हो चुका था। राजकुमारी ने पॉल का दिल से धन्यवाद। इसी बीच खबर मिली कि राजा अब भी जलते हुए महल में फंसा हुआ है। पॉल तुरंत भागा और राजा को बाहर खींचने की कोशिश, लेकिन आग की लपटों ने उसके हाथ जला दी। आखिरी उपाय के तौर पर पॉल ने अपनी विशालकाय पैंट उतारी और एक तेज धार में पानी छोड़ दिया, जिससे पल भर में आग पूरी तरह बुझ गई। हालांकि खुशबू उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन काम हो गया। तभी सेनापति फिर वहां पहुंचा। पॉल ने अनजाने में सिर घुमाया और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। बाकी सब दंग रह गए।